यही है हिलेशी महादेव। अंदर आप देख रहे होंगे इस गुफा के अंदर, वो बीच में महादेव विराजमान है। हे गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। इस बार हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर एक नया ब्लॉग, जिसमें हम जा रहे हैं हिलेशी। इससे पहले आपको आना है अपने लोकल प्लेस से जनकपुर, जनकपुर से आना है आपको बर्दीबास, बर्दीबास से आना है आपको सिंधुली। और सिंधुली पहुंचते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत ये डेस्टिनेशन जो गढ़ी डांडा या सेल्फी डारा के नाम से जाना जाता है, जहाँ एक छोटा सा मार्केट बसा हुआ है। यहाँ रहने के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप रुककर यहाँ पर चाय पानी कॉफ़ी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव वॉर मेमोरियल बनाए गए हैं छोटा सा। यही वो रास्ता है जो बर्दीबास से होकर आता है और यहीं से आगे आपको चलना है। तो चलिए हम आपको लेकर यहाँ से निकलते हैं आगे। आगे चलते ही कुछ ऐसे जंगलों से भरे हुए रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। बेहद ही खूबसूरत यहाँ का मौसम, यहाँ का वेदर। आप अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करें, ताकि अगर बारिश भी हो या आपको थोड़ी सी ठंड भी लगे तो आप रेनकोट पहनकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते। और सिंधुली होते हुए आप पहुँचेंगे खुरकोट। यही वो खुरकोट है और यहीं से वो रास्ते हैं जो काठमांडू की ओर चला जाता है, और यहीं से वो रास्ते हैं जो घुर्मी होते हुए चला जाता है हिलेशी की तरफ। ये रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, सिर्फ कहीं कहीं जहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है तो कुछ कुछ दूर जो है वो रास्ता ख़राब है, कहीं कहीं थोड़े से वाटर क्रॉसिंग है, वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता जो है वो डैमेज है। लेकिन ओवरऑल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के ये रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो इस रास्ते से आप जाएंगे घुर्मी, और फिर घुर्मी से जो है वो रास्ता जाता है हिलेशी की ओर, तो हिलेशी आप जाएंगे। तो चलिए हम आगे आपको लेकर चलते हैं इस रास्ते में और आपको दिखाएंगे ये रास्ता कैसा है कैसा नहीं। आप बने रहे हमारे साथ और इंजॉय करें इस ब्लॉग को। खुरकोट से कुछ दूर आगे चलने के बाद आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे, जहाँ एक तरफ आपके नदियाँ बह रही होंगी, उसके चारों ओर पहाड़। ये बंद है रास्ता, हाँ खुला हुआ है। क्या इस पे जाइएगा? अभी सावन खत्म हुआ है और ये लैंडस्लाइड कितना हुआ है आप देख सकते हैं ऊपर। नज़ारा देख आपके मन में सिर्फ आएगा वाओ। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही आकर्षक। आपको ऐसे ही लैंडस्लाइड्स देखने को मिलेंगे। तो अभी हम कुखरी टार को क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ से पूरा नज़ारा। तो एक बार फिर से हम आप लोगों को ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए, यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 नदियाँ आ रही है। एक जिन नदी के तरफ से हम लोग आए हैं और एक दूसरी तरफ से एक नदी आ रही है। ये हमारे साथ रवि भाई भी इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस जगह का अभी तक? बहुत बढ़िया है, आप लोग भी आएँ और आनंद लें ऐसे जगहों का। प्रकृति में बीच बीच में आते रहना चाहिए। बिल्कुल, यहीं तो सुकून है और कहाँ है। बहुत शानदार नज़ारा है। आपको मैं बैक कैमरा से भी पीछे का व्यू दिखाता हूँ। नज़ारों को आप देख रहे होंगे, क्या खूबसूरत है। आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ कितना लैंडस्लाइड हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सावन के महीने, बारिश के महीने में ये लैंडस्लाइड काफ़ी होता है, और इसी रिसेंटली इसी बीच लैंडस्लाइड इतना काफ़ी हुआ है। और बाकी ये अभी हम आपको व्यू दिखाई है नदी का, बहुत ही खूबसूरत व्यू। जब आप वहाँ से आएंगे तो एक रास्ता नीचे चला जाता है जो पुल की तरफ, और एक रास्ता इधर से ऊपर की ओर आता है। तो ये ऊपर वाला रास्ता लेना है, तब जाके आप पहुँचेंगे। वो नीचे वाला रास्ता छोड़ देना है। सुन कोसी वाला जो है पुल है वो नहीं जाना है, उसके ऊपर जो पुल जाती है उधर से निकलना है आगे। ये कितने हाइट पे है हम लोग, आप देख सकते हैं। ये नदी बहुत पीछे दिख रही है और हम आपको इधर दिखा रहे हैं। ये 2 पहाड़ों के बीच से ये नदी जो है वो बहते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। जितना खूबसूरत उतना ही डरावना भी। फिर आप थोड़े आगे निकलने के बाद आपको एक वाटर क्रॉसिंग पार करना होगा, और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में एक कृषि एवं पशुपालन सेवा केंद्र देखने को मिलेगा। इसके जस्ट बगल में आपको एक पेट्रोल पंप है। सिंधुली से लेके पूरा हिलेशी तक बीच में एक ही पेट्रोल पंप है, तो आप यहीं पर फ्यूल डलवा लें और आगे बढ़ें। और आगे चलने के बाद जो आपको नज़ारे दिखेंगे,
फाइनली अब हम लोग घुर्मी बाज़ार पहुंच चुके हैं। इसी घुर्मी बाज़ार से आपको लेफ़्ट रास्ता लेना होता है और यही लेफ़्ट रास्ते जब आप आगे चलते जाते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद आप 1-2 घंटे चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन। बहुत खूबसूरत नज़ारा, शानदार। और ये बरसात, हम लोग थोड़ा सा रेनकोट निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ बारिश, आगे आप देख सकते हैं बारिश कितना तेज हो रहा है और आगे काफ़ी तेज बारिश हो रही है। हम लोग रेनकोट लेके पहले से चले थे, तो कभी भी आप अगर एक लंबा राइड पे जाते हैं कहीं भी घूमने के लिए तो अपने पास एक रेनकोट जरूर रखें और शूज़ कवर करने के लिए कुछ ज़रूर रखें, ताकि आप आसानी से जो है वो बारिश भी हो तो आप आराम से चलते रहे भाई। ये देखिए लैंडस्लाइड कैसा भयंकर, और ये है सुनकोसी पुल। पार करते हुए नीचे ऊपर जाना है। वेलकम टू ओखला डूंगा। पहाड़ों पे जो बारिश होती है ना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। ये बड़े बड़े लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। आई डोंट नो कैमरे के व्यू से आप इसको कैसे देख पा रहे होंगे, कैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा लैंडस्लाइड है। इतना बड़ा लैंडस्लाइड आप देख सकते हैं। ये पूरा पहाड़ है के नीचे आ चुका है, रास्ते गायब हो चुके हैं और नीचे का भी व्यू आप देख सकते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। एक सुनकोसी पुल को पार किए, दूसरा अब हम लोग दूधकोसी पुल को पार कर रहे हैं, जिसका लंबाई 120 मीटर का है। ये आगे BR 32 भाई साहब दिखे, कत्ता सा प्रॉपर मधुबनी है सा। आओ आगे आओ। ये हमारे मधुबनी के कुछ भाई दिखे, ये भी इलायची चल रहा है। ऊपर जाने का रास्ता है भाई। फाइनली 250 किलोमीटर राइड करने के बाद हम लोग हिलैसी पहुंच चुके हैं। लगभग 7 घंटा, गूगल मैप 7 घंटा दिखाता है, लेकिन आपको 9 घंटे लगभग लग जाएंगे, क्योंकि आप 1-1.5 घंटे स्टे भी करेंगे। तो अगर आप सुबह अगर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे भी चलते हैं तो 5-6 बजे तक यहाँ आराम से आप घूमते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक और रूट है मिर्चैया वाला, कटारी वाला रूट है। वो रूट थोड़ा सा ख़राब है ज़्यादा, तो डिस्टेंस उधर से कम पड़ता है लेकिन टाइम उतना ही लग जाता है। तो वो रूट ख़राब होने की वजह से आपको इरिटेशन भी होगा। बाकी ये रूट, आप जो रूट हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको बताए हैं, इस रूट से आप आ सकते हैं। रोड काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, बस कहीं कहीं लैंडस्लाइड की वजह से कहीं कहीं रोड जो है वो डैमेज मिलेगा, जो आप वीडियो में देखे हैं। तो आप इधर से आ सकते हैं। बाकी कल सुबह हम आपको ले चलेंगे मंदिर और दिखाएंगे वहाँ पे जो महादेव हैं और वो जो गुफा है वो भी आपको हम दिखाएंगे। फाइनली हम यहाँ पर आए हैं और ये रूम लिए हैं। ये एक छोटा सा रूम है 2 लोगों के लिए, और ये 1000 रुपीज़ नेपाली, मतलब इंडियन जो है वो 600 रुपये के आसपास जो है वो पड़े हैं। खाने की बात करें तो अगर आप वेज थाली खाते हैं तो 250 रुपये हर जगह नेपाल में है। उस हिसाब से नेपाली 250 रुपये, आप जितना भरपेट खाना है आप खाइए और आराम से मौज मस्ती कीजिए। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और हम लोग होटल से फ्रेश होके निकल चुके हैं मंदिर के रास्ते में। यहाँ से 500 मीटर ऊपर मंदिर है, 2-3 से 4 मिनट लगते हैं ऊपर चलने में। रास्ते ऐसे ही कीचड़ वाले, पथरीले वाले हैं। चलिए बाकी आप लोगों से हम मंदिर पे मिलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे नीचे से ऊपर आने में, और ये हिलैसी में जो महादेव का स्थान है वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। अंदर गुफा भी है, तो चलिए हम आप लोगों को अंदर गुफा में मिलवाएंगे। ये हमारे साथ रवि भाई फूल माला लेके एकदम रेडी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जब आप सामने आएंगे तो यहाँ ये आपको जल के लिए मिलेगा। यहाँ पे जलधारा आ रही है, जो टैप लगाया गया है, इसी से जल भरना है। हम लोग यहाँ से जल लेके चलेंगे मंदिर के अंदर। जब आप मंदिर पर चढ़ के आएंगे तो ये बहुत सारी घंटियाँ दिखेंगी और इसके नीचे से आपको जाना होता है मंदिर, यहाँ से महादेव। और यही वो महादेव का गुफा है जहाँ महादेव हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं व्यू। इसी गुफा के अंदर भी हम लोग जाएंगे, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इस गुफा के अंदर और आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही है। और यही अगर हम सावन में आए होते तो यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा मिलता और इतने अच्छे से हम शायद दर्शन नहीं कर पाते। तो आपको हम लेके चलते हैं अंदर इस गुफा में। तो अभी गुफा के नीचे हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। और यही है हिलेशी महादेव। अंदर आप देख रहे होंगे इस गुफा के अंदर, वो बीच में महादेव विराजमान है। चलिए हम थोड़े से और नीचे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के। आप देख सकते हैं बड़े बड़े चट्टान, बहुत ऊपर पहाड़, ऊपर बड़े बड़े पेड़, ये बड़े बड़े चट्टान और नीचे है गुफा। और इन्हीं गुफा में जो है भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ से रास्ते बहुत घूम घूम के बनाए हुए हैं। हाँ, उधर से भी है, दोनों तरफ से रास्ता है। चलिए इधर से भी चलिए। वहाँ से भी एक दिख रहा है, अंदर जाने का गुफा है, वो है पाप द्वार। इसी मंदिर के बगल में एक और गुफा है जो नंदी केव्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि भोलेनाथ भस्मासुर राक्षस से छिपकर यहाँ विश्राम किया करते थे और उस गुफा को फाड़ते हुए बाहर निकले थे। यही है पूरा महादेव। अंधेरा आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा आपको कुछ, वो है बीच में भोलेनाथ। ये गुफा बहुत ही अद्भुत, ये नीचे अंदर जाने का रास्ता है। हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यही वो शिवलिंग है। ये गर्भद्वार है, इसके अंदर से रास्ते जाते हैं, अंदर से घुस के जाने वाला रास्ता है। ये पूरा रहस्यमय गुफा, जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। यहाँ पर मंदिर के अंदर वीडियो या फ़ोटो कैप्चर करना अलाउ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं ये व्यू दिखाने का। बहुत ही शानदार, ये जो पत्थरों से जो कलाकृतियाँ की गई हैं और ये जो गुफा है, जब आप खुली आंखों से देखेंगे बेहद ही खूबसूरत, आकर्षक। जब आप गुफा के अंदर चट्टानों को गौर से देखेंगे, हर एक चट्टान एक अलग रहस्यमय तरीके का आपको दिखेगा। ये अंदर गुफा टाइप से बना हुआ है पत्थरों के बीच, बेहद ही खूबसूरत और एक अद्भुत नज़ारा। ये आप देख सकते हैं, इसी स्टेयर को चढ़ के नीचे आना होता है और वापस फिर यहीं से ऊपर जाना होता है। ये ऊपर पार्वती मंदिर और ये अंदर पूरा गुफा, अंधेरा में दिख नहीं रहा होगा। यहाँ से पूजा स्टार्ट करना है, अंदर से घूमते हुए पूरा जाना है। महादेव। हिलेसी महादेव नेपाल के खोतांग जिले में स्थित है, जो हिंदुओं और बौद्ध धर्मों का एक पवित्र तीर्थस्थल है। इसे पूर्व का पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, जहां आस्था, अध्यात्म और रहस्य का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो फाइनली आप लोगों ने देखा ये गुफा कितना खूबसूरत, और यहाँ से अब हम लोग पूजा करके चल रहे हैं ऊपर। ऊपर भी कुछ भगवान है, मंदिर है। नीचे मेन मंदिर से पूजा करके आए हैं, बगल में मोनेस्ट्री भी है। ये मंदिर से जब आप दर्शन करके नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यह हवन कुंड है, यहाँ हवन जलते रहता है। और यहीं नीचे से नंदी गुफा जाता है।
चलिए हम आपको उस गुफा में भी ले चलेंगे। ये एक और गुफा है, नंदी केव्स। माना जाता है कि महादेव इस गुफा को फाड़ते हुए निकले थे। बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा शेल्टर बनाया गया है। चलिए नीचे नंदी गुफा में चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको वहाँ का व्यू। जब आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ से इस पेड़ के पास से ऊपर आना है आपको थोड़ा सा। यहाँ भी मंदिर है, डाकनी केव, और ये डाकनी केव के नाम से फेमस है। जब आप डाकनी केव से नीचे आएंगे आपको ये एक फुटबॉल ग्राउंड दिखेगा, और यहाँ से नीचे जाना है। 2 मिनट चल के जो है वो केव आ जाता है। तो चलिए उस केव पे भी चलते हैं हम आपको लेकर। बाकी यहाँ का मौसम आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है। ये ऊपर पहाड़ की चोटी और वहाँ से ये बादल जो है वो उसको टच करते हुए हमें एक ठंड की जो है वो फीलिंग्स दे रही है थोड़ी थोड़ी। जैसे नॉर्मली हम लोग एसी में 17, 18 या 16 का टेम्परेचर करके रखते हैं, और यहाँ का टेम्परेचर वो नॉर्मल रहता है ऐसा। ये हम लोग नंदी केव के अंदर आ चुके हैं। जैसे इस केव के अंदर से जो है ना वो ऊपर आसमान पूरा दिखता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक नंदी की मूर्ति है जिसके रंग बराबर बदलते रहते हैं। ये जब धूप खिलती होगी तो बहुत खूबसूरत अंदर नज़ारा देखने को मिलता होगा। अभी धूप है नहीं। ये हमारे रवि भाई जा रहे हैं आगे, हम ऊपर चल के देखते हैं। ये नंदिनी केव है और इसका एक अपना अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि महादेव इस गुफा को फाड़ते हुए निकले थे, और वही वो होल सुरंग है जो आप ऊपर देख रहे हैं। अभी हम आपको नंदी केव्स के अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। यही वो केव्स है जो चारों तरफ से केव्स है, देख सकते हैं आप। और ये लाइट जो है वो केव के ऊपर से आ रहा है। ये वो जगह है जहाँ से सूरज की रोशनी जो है वो अंदर आ रही है इस केव के अंदर। बहुत ही खूबसूरत। वो नंदी केव से निकलने के बाद आप ऊपर स्टेयर चढ़ के आएंगे। अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो इधर वॉशरूम भी बना हुआ है, और इसके ऊपर से जाते हुए फिर आप ऊपर वाला जो पोर्शन है मंदिर का वहाँ आप पहुँचेंगे, निकलेंगे, और यहाँ से कुछ व्यू भी आपको अच्छा दिखेगा क्लाउड का। वहाँ वेट करना पड़ा है तब जाके हम आपको ये व्यू दिखा पा रहे हैं। इतना साफ, स्पष्ट और खूबसूरत। आप दूर देखेंगे, दूर दूर तक ये माउंटेन, और माउंटेन ही नहीं, ये पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन आपको दिख रहा होगा। लगभग आधे से 1 घंटे हम लोग छत पे इंतज़ार किए हैं इस व्यू को कैप्चर करने के लिए और आपको दिखाने के लिए। आपको हम बता दें, ये मंदिर जाने का रास्ता है, ऊपर मंदिर है, और ये पूरा जो है मंदिर के जस्ट बगल से जो है ये इस तरह का क्लाउड और ये जो माउंटेन का जो कॉम्बिनेशन है, और पीछे दूर दूर तक जहाँ तक हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं ये पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन। सचमुच में नेपाल जो है ना काफ़ी अद्भुत है। बहुत ही शानदार नज़ारा। आई डोंट नो कैमरा में आप कैसे देख पा रहे होंगे इस चीज़ों को, लेकिन हम जो खुली आंखों से देख रहे हैं इस माउंटेन रेंज को, और ये स्नो कवर्ड पूरा बहुत सारे माउंटेन रेंज और उसके व्यू जो है वो देखने को बहुत ही मेहनत से आपके लिए ब्लॉग शूट करते हैं, उसे एडिट करते हैं, फिर आपके लिए लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हर हर महादेव।